नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या कुछ रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। और इसी कड़ी में सबसे पहले चलेंगे भोपाल, जहां अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज राजधानी भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई हैं? क्या कुछ मौसम का हाल है या इससे इतर कोई और बड़ी खबर हो? अनिरुद्ध जी। देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर तो राजनीतिक है, लेकिन मुख्यमंत्री आज ग्वालियर पहुंचेंगे। लेकिन कल रात भोपाल में एक बड़ी लूट की घटना हुई, जिसमें लुटेरों ने भोपाल का पॉश एरिया अरेरा कॉलोनी, वहां पे एक ज्वेलर्स के घर में जाके 1 करोड़ की लूट की। और ये पूरा मामला सीसीटीवी में भी कैद हुआ। एक गार्ड ने एक सस्पेक्टेड को, लुटेरों को पकड़ भी लिया, जिससे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और ये लोग भोपाल में न्यू मार्केट दुकान है, जहां पे अनमोल ज्वेलर्स की दुकान है, उनके घर पे ये पूरी घटना हुई। अरेरा कॉलोनी E4 में उनका घर है और वहां उनकी पत्नी अकेली थी जब 3 लोग वहां उनके घर में गए, उनसे मारपीट भी की और लगभग 1 करोड़ रुपया, जिसमें 90 लाख रुपए कैश था और 10 लाख रुपए के ज्वेलर थे, लूट के भागे। उसमें से एक व्यक्ति को, एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे लगातार पूछताछ चल रही है। देर रात तक भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण मिश्रा खुद हबीबगंज थाने में मौजूद थे और आज दोपहर तक, आज सुबह से ही पुलिस वहां के सीसीटीवी के फुटेज की और जांच कर रही है और आज दोपहर तक पुलिस इस बड़े मामले का खुलासा कर देगी कि ये तीनों कौन थे और इन्होंने किस मकसद से वहां लूट को अंजाम दिया। और जहां तक राजनीतिक गतिविधि की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज एक महत्वपूर्ण ग्वालियर का दौरा है। वे दोपहर बाद ग्वालियर पहुंचेंगे, वहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, गौशाला के कार्यक्रम में शामिल होंगे, ग्वालियर मेला जो कि देश भर में जाना जाता है वहां वो शामिल होंगे और इसके अलावा वे अधिकारियों की बैठक रहेंगे, संभाग स्तर की बैठक रहेगी ये। और इसमें जिस तरह से अलग अलग संभागों में मुख्यमंत्री खुद बैठक ले रहे हैं, अधिकारियों को विभागों के ACS और IPS अधिकारियों को भी उन्होंने नियुक्त किया है, उसी कड़ी में ये बैठक रहेगी, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग के आगे का रोड मैप कैसा हो और इसके अलावा विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। और ग्वालियर दौरे में की खास बात यह रहेगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कि इस दौरे के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद ग्वालियर पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें भोपाल की, तो भोपाल में आज एक PWD विभाग की बड़ी बैठक है और यह बैठक PWD मंत्री राकेश सिंह लेंगे। और उन्होंने सभी अधिकारियों को PWD के निर्देशित किया है कि इस बैठक में वो जरूर मौजूद रहें। इस बैठक में भी आगे के रोड मैप पे चर्चा होगी, विकास कार्यों पे चर्चा होगी और PWD का आगे का कामकाज कैसे लेगा। और राकेश सिंह के बारे में बता दें कि जबलपुर से सांसद थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधायक का टिकट दिया था, विधायक के रूप में वो जीते और उसके बाद उन्हें PWD मंत्री बनाया गया। तो आज वे पहली बार PWD विभाग की बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में सभी PWD के अधिकारी मौजूद रहेंगे और इसमें खासकर जो चर्चा होगी वो स्टेट हाईवेज पे चर्चा होगी कि स्टेट हाईवेज की स्थिति और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कों की स्थिति है उन्हें कैसे और बेहतर किया जाए। निश्चित तौर पर ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी, सियासी खबरों हो या फिर जो कल की बड़ी घटना रही उसका जिक्र आपने किया। लेकिन एक कल और एक खबर और निकलकर सामने आई, जो चीतों के मादा चीता ने जो शावकों को जन्म दिया है। एक बार फिर सभी का ध्यान चीतों पर गया है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि चीतों को भारत लाया गया, कई चीतों की मौत हुई, उसके बाद अब एक राहत बड़ी खबर है। और किस तरीके से फिलहाल इस खबर को लेकर अपडेट है, कैसा कुंबा लगातार बढ़ता जा रहा है, कैसे सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टरों की पूरी टीम, वेटरनरी डॉक्टरों की पूरी टीम मादा चीते पे नज़र रखी हुई है और उनके बच्चों पे पूरी तरह से नज़र रखी हुई है कि किस तरह वे आगे स्वस्थ रहें। और अभी ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा है और खासकर उत्तर भारत से आने वाली हवाओं से वहाँ भी ठंड बढ़ी हुई है। तो वे इसके पूरे इंतजाम कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में इन बच्चों की क्या हालत रहेगी, उनकी चिकित्सा व्यवस्था क्या रहेगी और वह पूरी तरह स्वस्थ रहें। और इसके अलावा अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम पूरे मध्य प्रदेश में ठंडा बना हुआ है और कम से कम 30 जिलों से ज़्यादा में
घने कोहरे का असर देखा जा रहा है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश के कई संभागों में बारिश की चेतावनी दी है। और जहां तक हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में आज सुबह से ही आसपास के इलाकों के साथ शहर में भी घना कोहरा छाया हुआ और विजिबिलिटी 10 से 20 मीटर है। और मौसम विभाग ने अगले और देर रात की बात करें तो रात को लगभग 2 बजे के करीब भोपाल में जोरदार बारिश हुई, जिससे सुबह मौसम में ठंडक बनी हुई है और नमी बनी हुई है। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक भोपाल सहित प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग, इंदौर संभाग, मालवा निमाड़ के इलाके, विंध्य के इलाके और कुछ बुंदेलखंड के इलाकों में मौसम इसी तरह का बना रहेगा, ठंडक बनी रहेगी और कहीं कहीं हल्की या भारी बारिश हो सकती है। निश्चित तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण खबरें थी, चाहे मौसम को लेकर जानकारी हो या सियासी रूप से जो फिलहाल घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर आपने जानकारी साझा की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इससे पीछे सीधा चलेंगे देहरादून, जहां से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश जी, क्या कुछ बड़ी खबरें उत्तराखंड से आज हैं, देहरादून से हैं? क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है और क्या कुछ मौसम को लेकर हालचाल है? बिल्कुल ऋषभ, देखिए यहाँ पे अगर बात सियासी हलचलों की बात करें, 2000 चुनाव जो चौबीस का आना है, उस पर जो भाजपा जो है सत्तारूढ़ पार्टी है, उसने पूरा फोकस यहाँ पे लगा दिया है। तमाम लोग जो है यहाँ पे कमेटी बना दी गई है। सारे प्रचारकों को कल जो है यहाँ पे लगभग 70 जो विधानसभाएं थी उनको 5 लोकसभा सीटें जीतने के लिए यहाँ पर जो है पूरी तरीके से मैदान में उतार दिया है। वो अपने अपने क्षेत्रों में यहाँ पे जो प्रचारक है वो रवाना हो गए हैं। उनको जो पहली लिखी दी गई थी उसका यही वक्तव्य था कि घर घर जाके जिस तरीके से जो है यहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं और जिस तरीके से जो युवा नेतृत्व के दायरे में जो है यहाँ पे राज्य विकास कर रहा है, उसको लेके किस तरीके से यहाँ पे आम जनमानस तक ये जो मोदी की कार्यक्रम है ये पहुंचाया गया। उसके साथ ही यहाँ पर अगर बात करें विपक्षी की, तो विपक्षी दल यहाँ पर जिस तरीके से बात करें, अभी उनका पूरा फोकस जो है यहाँ पे राहुल गांधी के द्वारा जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है उसको लेके यहाँ पे तमाम विपक्षी दल जो है बैठकें कर रहे हैं। उनका कहना था कि यहाँ पर जो है घर घर जाके जिस तरीके से यहाँ पर हिटलरशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी को, ये बातें चल रही है। खास करें मौसम की, कल यहाँ पर जो है मौसम की बात करें तो मौसम जो निदेशालय है उसने यहाँ पे अलर्ट भी जारी किया है कि अभी 2 दिन तक यहाँ पर जो है कोहरा छाया रहेगा और कहीं ना कहीं जो है बिजली की भी जो है यहाँ पे बात है कि घने कोहरे के साय में जो है और ठंड का जो कहर है वो यहाँ पे सामान्य से न्यूनतम जो है वो बना रहेगा। निश्चित तौर पर चाहे मौसम की जानकारी हो, लेकिन जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री कई कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं, अभी किसी तरह का विशेष कार्यक्रम उनका आज रहेगा, किसी तरह के विशेष दौरे को लेकर कोई अपडेट है? देखिए यहाँ पे अभी बात करें जिस यहाँ पे विभागों की यहाँ पे बैठकें चल रही है, सचिवालय में मुख्यमंत्री को बैठकें ले रहे हैं। खास करके ऊर्जा की बात करें क्योंकि उत्तर प्रदेश यहाँ पे जो है इसको कहा जाता है, ऊर्जा को लेकर यहाँ पे जो है कल भी जो है बैठक हुई है सचिवालय के साथ। अभी जो 7 तारीख की बात करें उससे रणनीति तय की जा रही है। 7 तारीख को जो चुनाव की एक बैठक होनी है, यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे प्रभारी है उत्तराखंड के वो यहाँ पे सभी सांसदों को यहाँ पे किया गया है कि आप बैठक में आइए, किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जो हमारा अभी जो लक्ष्य है वो 70% जो है वो जो है अपनी तरफ करने का यहाँ पे उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है और उसी को लेके यहाँ पे जो है अब तमाम जो रणनीति तय करी जाए। निश्चित तौर पर गणतंत्र दिवस भी सामने है, उससे लेकर कई तैयारियां शुरू हो गई हैं, उससे लेकर कोई अपडेट है अवनीश जी? बिल्कुल ऋषभ, यहाँ पे देखिए गणतंत्र दिवस में यहाँ पे काफी उत्साह बनाया जाए। इसके साथ यहाँ पे क्योंकि पिछली बार जब 26 जनवरी को उत्तराखंड की पार्टी को जो है पहला स्थान मिला था पूरे के बदल पे यहाँ पे उत्तराखंड का नाम आया था, उसको लेके यहाँ पे काफी चर्चा बनी हुई है कि किस तरीके की ध्यान यहाँ पे दी जाएगी। खास करके कृषि की बात करें, जिस तरीके से यहाँ पे जो है उत्तराखंड को यहाँ पे जो है दूसरा स्थान मिला है, पहला स्थान जो है पूरे उत्तराखंड को मिला है, उसको लेके यहाँ पे कृषि को बढ़ावा देने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आएगी कि कृषि को लेके जिस तरीके से कृषि भूमि की बात करें, कृषि की बात करें, उसको लेके कहीं ना कहीं यहाँ पे इस बार सभी जगह निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण अपडेट और आपसे चाहूंगा, जिस तरीके से कोविड के मामले, हालांकि फिलहाल जो हेडलाइंस में बड़ी खबरें आ रही थी वो अभी देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है कोविड को लेकर? क्या थोड़ा व्यवस्थाएं तो लगातार सरकार अलर्ट मोड पर है, स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है, लेकिन किसी तरह के केस बढ़ोतरी हुई है, ऐसे लेकर कोई अपडेट है? यहाँ पे देखिए कोविड को लेकर भी हालात बात करें यहाँ पे जो पॉजिटिव पाए गए थे उन्हीं को लेकर आप देखने वाली बात है। हम भी मान के अंदर घूम रहे हैं, जो लोग हैं उनके अंदर जरूर यहाँ पे संदेह नहीं पैदा हो रहा है कि कहीं ऐसा हो कि मान के लॉकडाउन किया जाए की ओर जो राज्य है वहाँ पे कोरोना बढ़ रहा है। परंतु हालांकि जो है स्वास्थ्य विभाग इस बात को बार बार कह रहा है कि अभी कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसे कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
परंतु हमारी तरफ से यहाँ पर तैयारी पूरी तरीके से है। सभी वैक्सीन की तैयारियां है, बेड अलग से बढ़ा दिए गए हैं और जो वार्ड है, जो कोरोना के वार्ड है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है सजग रहे। निश्चित तौर पर ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें थी, चाहे कोविड की जानकारी हो या फिर मौसमी अपडेट हो या सियासी अपडेट आपने दी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उसी बीच सीधा चलेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ बड़ी खबरें आज आप मुंबई से, महाराष्ट्र से साझा कर रहे हैं? क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है या मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? राहुल जी ऋषभ, बता दूं, सियासी और राजनीतिक तूफान आ चुका है पूरे महाराष्ट्र में। जिस तरह से एक तरफ 22 तारीख की रामलला की तैयारी हो रही है, प्रतिष्ठा की, और दूसरी तरफ यहाँ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। अब कल शरद पवार गुट से एक नेता है जितेंद्र अवार, वो एमएलए भी है, सिटिंग एमएलए भी है। कल उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया, बहुत बड़े विरोधाभास बयान दिया कि पुरुषोत्तम राम क्या नाम मांस खाया करते थे और मीट खाया करते थे। इसको लेके पूरी महाराष्ट्र क्या पूरे हिंदुस्तान की राजनीति गरमा गई है। और उसको देखते हुए कल उन्होंने जब मराठी में बयान दिया तो उसके बाद उनसे पूछा गया, शायद गलती हो सकती है, लेकिन अपनी पुष्टि करने की वो दोबारा हिंदी में भी बोलते हैं कि पुरुषोत्तम राम जो क्षत्रिय है और वो मांस खाया करते हैं। उसको लेके बीजेपी और अजित पवार गुट जो शरद पवार से टूटी थी, दो गुट बनी थी, वो भी कल विरोध प्रदर्शन करने के और जगह जगह कल विरोध प्रदर्शन होते रहे। लेकिन फिर दोबारा जब हम पत्रकार बंधु जब उनके पास गए, फिर पूछा गया जितेंद्र अवार्ड से कि क्या ये आपने बोला है कि हाँ हमने बोला, और डंके की चोट पर बोला है कि राम जी मांस खाया करते हैं। इसको लेकर बहुत बड़ी राजनीतिक भूचाल आ चुकी है ये पूरे महाराष्ट्र में। सबसे बड़ी खबर तो ये है। और दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है बॉलीवुड से आ रही है। बॉलीवुड में आमिर खान की लड़की की कल शादी थी, आयरा खान की कल ताज होटल में शादी थी और पूरा बॉलीवुड का जमावड़ा वहां पे था। उनकी शादी निपुण सिकरे से हुई, जो उनके बॉयफ्रेंड हैं निपुण सिकरे, उनके साथ कल शादी रचा दी। और बता दूं, बॉलीवुड स्टाइल में ही निपुण सिकरे कल अपनी बारात लेके भी आए, जिम की ड्रेस में ढोलक बजाते हुए पैदल और ताज में आए, और क्या नाम है आमिर खान उनकी स्वागत किए। और कल पूरा बॉलीवुड वहां जमावड़ा था ताज होटल में। जी ऋषभ। हाँ बिल्कुल राहुल, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं? जी मौसम की बात बाद में कर लेंगे। पहले कल हमने जो स्वदेश पे अपने 2 दिन पहले न्यूज ब्रेक की थी अडानी ग्रुप को लेके। कल अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। 24 मामलों में 22 मामलों में क्लीन चिट दे दी। और हमने ब्रेक भी किया था कि अडानी ग्रुप की जिस तरह से सेबी की पॉजिटिव खबर आ रही है, उनके शेयर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी ने स्वदेश ने देखा होगा, अगर परसों और नरसों जो हमने ब्रेक किया था, तो उसके बाद पैसे बना लिए होंगे शेयर मार्केट में। आज कल से 500 पॉइंट नीचे होने के बाद भी अडानी ग्रुप के सभी से 10 से 15% ऊपर बढ़े थे और आज भी बढ़ने की उम्मीद है। अगर कोई भी स्वदेश देख रहा होगा तो उसको कल लखपति बन गया होगा। बिल्कुल राहुल, इसी खबर पर मैं और अपडेट चाहूंगा। जिस तरीके से पूरा मामला शुरू हुआ और जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर भी गिरे और पूरा मामला देश भर में दुनिया भर में चर्चा में भी रहा, कितनी बड़ी राहत अडानी ग्रुप के लिए देखी जा रही है? जी अडानी ग्रुप के लिए बहुत बड़ी राहत। अडानी ग्रुप, गौतम अडानी तो पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि ऐसा कुछ नहीं। हिंडनबर्ग जिस तरह से आरोप लगाया कि प्रमोटर ने इसमें कोई घालमेल किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया एसआईटी की गठन नहीं होगी, और जो भी आरोप तीसरा पक्ष लगाया सबको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने सीधे। लेकिन 2 मामले अभी बचे हैं जो 3 महीने बाद सेबी रिपोर्ट दर्ज करेगी, लेकिन 22 मामलों में उसे क्लीन चिट दे दी गई। अब शेयर मार्केट में उनका एक अच्छी जो जिस तरह से नजरिया था गौतम अडानी को देखने के लिए, राहुल गांधी हमेशा उनको लेके घेरा करते थे, लेकिन अब क्लीन चिट मिल गई है और अडानी ग्रुप के शेयर भागने लगे, आज भी भागेंगे। अगर कोई स्वदेश न्यूज देख रहा है तो शायद 10 से 5% की उनको आज भी फायदा हो सकता है स्वदेश न्यूज की अगर बातों को माने तो। लेकिन ये मामला अलग था। जिस तरह से 2 साल भर से अडानी ग्रुप परेशानियों से घिरी थी, कल ट्वीट करके भी गौतम अडानी ने बोला कि सत्य की जीत होती है ऋषभ। और एक बहुत बड़ा मामला और आ रहा है। एनआईए ने 4000 पन्नों की अपने सबमिट कर दी है आईएसआई को लेकर। जिस तरह से क्या नाम है आईएसआई के कुछ लोग यहाँ पकड़े गए थे। कल ताबिश को भी गिरफ्तार किया गया। ताबिश वही है जो कश्मीर में जाके 18 दिन रहा था और ट्रेनिंग ली थी, और ताबिश को कल पकड़ा गया। उसके संग 6 लोगों को पकड़ा गया जो मुंबई को दहलाने को, हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश कर रहे थे। और 4000 पन्नों की जब एनआईए ने सबमिट किया तो उसमें बताया कि ये लोग बहुत बड़े साजिश कर रहे थे और हिंदुस्तान को दहलाने की और पूरे महाराष्ट्र को दहलाने की कोशिश कर रहे थे। जी
और एक बहुत बड़ी खबर जो आ रही है, कल महायुक्ति जो यहाँ की है, एक महाअघाड़ी सरकार है जो विपक्ष है, और महायुक्ति सरकार है जो बीजेपी के संग मिलकर, कल उनकी बैठक हुई। उनकी बैठक में ये बोला गया कि प्रधानमंत्री की आंधी आएगी और 45 प्लस की लोकसभा सीट जीतेंगे जी। और खेल की बात कर लेना सब, तो कल कैपटाउन में 23 विकेट, क्रिकेट इतिहास में 23 विकेट एक दिन में नहीं गिरा था, और कैपटाउन में कल दोनों पारी ऑल आउट हो गई। कल इंडिया ने 153 बनाए, 98 पे साउथ अफ्रीका को ऑल आउट किया, उसके बाद 153 पे ये बनाए। केवल 3 बल्लेबाज हमारे चले, विराट कोहली, रोहित शर्मा और क्या नाम है शुभमन गिल। उसके बाद 8 बल्लेबाज 0 पे आउट हुए, ये भी बहुत बड़ी बात है। और सेकंड पारी में 63 पे 2 पे अभी साउथ अफ्रीका खेल रही है, लेकिन देखना है पहला मैच हारने के बाद क्या कमबैक कर सकती है इंडिया। निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण खबरें थी, और साथ ही आपने खबर का जिक्र किया जिस तरीके से भगवान राम को लेकर बयानबाजी का एक दौर शुरू हो गया है, और जिस तरीके से एक रामलला मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उससे पहले एक तरीके से इसको लेकर कई सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपने, फिलहाल क्या कुछ स्थिति मौसम को लेकर बनी हुई है राहुल? जी 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 जी, मौसम की डेली बात करते हैं, लेकिन मौसम को शायद मुंबई की भी नजर लग गई। अब थोड़ी सी शाम के बाद 3 बजे के बाद मौसम थोड़ा ठंड होने लगा, कल से ठंडा हो गया था, और आज भी थोड़ा सा हल्का ठंड महसूस किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि स्वेटर निकाला जाए या कोई चीज, अभी भी नॉर्मल है कि ठंड है। लेकिन आसपास की जिलों की बात करें तो आसपास के जिलों में काफी ठंड बढ़ गई है, और हालात तापे जा रहे हैं, और रेन बसेरा के इंतजाम एकनाथ शिंदे और बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। और जो जिस तरह से अमरावती और सतारा और विदर्भ इलाका, निश्चित तौर पर राहुल ये महत्वपूर्ण खबरें थी, चाहे मौसम की जानकारी हो या सियासी मिजाज हो। इसके अलावा जो बड़ी खबरें रही आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इससे बीच सीधा चलेंगे रायपुर, जहां हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशिकांत, क्या कुछ बड़ी खबरें रायपुर से हैं, छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई हैं, या मौसम का क्या कुछ मिजाज बना हुआ है? ऋषभ, सबसे पहले बड़ी खबर की बात की जाए तो कल देर रात जो है एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। अब तक के सबसे बड़े प्रशासनिक जो सर्जरी है वो हुई है। लगभग 88 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें से 19 जिलों के कलेक्टर है उनका बदलाव किया गया है। इसके अलावा अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। कयास लगाए जा रहे थे कि जब से नई सरकार बनी है तब से जो है प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है, लेकिन 1 माह के बाद, सरकार बनने के 1 माह के बाद जो है यह प्रशासनिक जो बड़ी सर्जरी है हुई है, जिसमें IAS समेत तमाम जो अधिकारी है उनका तबादला किया गया है। 19 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। इसके अलावा जनसंपर्क अधिकारी बदले गए हैं। तमाम जो यह एक कहा जा सकता है कि जो भी सरकार आते हैं वो अपने तरीके से जो है जो नियुक्तियां है, जो बदलाव है वो किया जाता है। तो उसी कड़ी में जो है यह बड़ा बदलाव भी हुआ है। वही दूसरी बात की जाए तो कल विष्णुदेव साय कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई थी। बैठक में 3 जो है बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सबसे बड़ी बात की जाए तो PSC जो अनियमितता की बात लगातार बीजेपी सत्ता में आने से पहले करती थी और जो अनियमितता की जांच कराने की बात करती थी, कल वह बड़ा फैसला हुआ है। कल जो है जो PSC 2021 में PSC मामला था, उन मामले में जो है अब जो जांच है वो CBI को सौंप दिया है। CBI इसकी जांच करेगी। बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ में CBI बैन हुआ करते थे, लेकिन अब नई सरकार आने के बाद जो CBI को जो है जांच के लिए PSC जो अनियमितता है उसकी जांच करवाएगी। इसके अलावा दूसरी बात की जाए तो 21 क्विंटल धान खरीदी की बात उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया था, तो उनको जो है अब साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। 21 क्विंटल धान खरीदने की बात कल कैबिनेट में हुई है और 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। जो किसान अभी 21 क्विंटल धान नहीं बेच पाए हैं वो जाकर जो है अपना जो 21 क्विंटल का धान है वो बेच सकते हैं। वही राशि की बात की तो उन्होंने साफ तौर पर जो उप मुख्यमंत्री अरुण साव उन्होंने कहा है कि 3100 रुपये हमने देने की बात की है और 3100 रुपये भी इसी साल से ही हम किसानों को देंगे। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण जो फैसला है वो है लगभग 68,92,000 जो लोग हैं उन्हें फ्री में निःशुल्क
खाद्य सामग्री दी जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है घोषणा किया था कि जो है फ्री में चावल दिया जाएगा, आने वाले 5 सालों तक फ्री में जो है खाद्य सामग्री दी जाएगी। अब इस पर मुहर भी लगी है, कैबिनेट के मुहर लगने के बाद जो है अब सभी को जो है खाद्य सामग्री निःशुल्क दिया जाएगा। तो 3 यहाँ बड़ी फैसला जो है कैबिनेट की बैठक में हुई। वही अगली खबर की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। दिल्ली में आज जो है जो न्याय यात्रा राहुल गांधी निकालने जा रहे हैं, उनको लेकर काफी अहम बैठक आज होने जा रही है। निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की होगी और तमाम अहम जानकारी आपने साझा की, बहुत शुक्रिया शशिकांत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये तमाम खबरें रायपुर से थी, छत्तीसगढ़ से थी, इसके अलावा उत्तराखंड की कुछ खबरें थी, महाराष्ट्र से खबरें थी और मध्य प्रदेश से भी तमाम अपडेट्स आपको साझा किए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।